गाड़ी से उतर के बैगेज रख के सीधा बीच साइड पे आ गए हैं। बाहर इवनिंग्स में यू कैन स्पेंड टाइम, हैमॉक्स भी है। अद्वय कहाँ है? हम लोग बीच का है। बीच में जाना है। अरे अद्वय तुमको बीच पे जाना है। रूम इज प्रेटी बिग, आई मीन डबल किंग साइज, आई थिंक किंग्स। दिस इज कैलामरी मसाला, किंगफिश राइस। So this is the private beach of Madatil cottages. मेरे को बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे विद ऑल द डिशेस। मस्त बारिश हो रही है, दिल खुश कर दिया। फास्ट करो। देखो अद्वै भी बोल रहा है फास्ट करो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आज है डे 4 केरला में, ट्रिवेंड्रम में, और हमने प्लान किया है जाने का वर्कला बीच। इनफैक्ट स्टे है, आज जाएंगे कल वापस आएंगे। समवेयर क्लोज टू वर्कला हमने एडवा बीच पे माड़त्तिल रिजॉर्ट्स करके रिजॉर्ट्स है, वहाँ पे हमने बुकिंग की है। अब 11 बज गए हैं, 12:30 का चेक इन है। कार में हल्का सा एक इशू आया है, लॉक नहीं हो रहा, अनलॉक नहीं हो रहा, सायरन बज रहा है। सो वो थोड़ा सा हम ठीक करके हम यहाँ से अभी निकलेंगे। आई थिंक अराउंड 12:30 12:45 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, चेक इन कर देंगे, फिर वहाँ का मज़ा वहाँ दिखाते हैं। क्यों? चलो। अरे इन केस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों क्या मज़ा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन दबा दीजिए और फिर आगे का मज़ा देखते रहिए, है ना। चले फिर वर्कला बीच। हमें बीच में गाड़ी का एक छोटा इशू आया जिसका सायरन बजते ही जा रहा था कंटिन्यूसली। वो ठीक करने के लिए हमें बीच में एक मैकेनिक शॉप में रुक के उसे ठीक कराना पड़ा, विच वॉज ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर रोड ट्रिप्स। सबसे पहले चीज़ मैंने कुछ की होगी तो मैं गाड़ी से उतर के बैगेज रख के सीधा बीच साइड पे आ गया। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि ये वॉश्ड बीच है। आई थिंक वो अभी मुझे लग रहा है कि हाई टाइड है, उस वजह से पानी यहाँ तक आया हुआ है। और ये पीछे मेरे आपको जो दिख रहा होगा ये पूरा जो एरिया है, ये आपका कॉटेज है, माड़त्तिल कॉटेजेस। तो उसका भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा आने का रोड थोड़ा डिफ़िकल्ट था और आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, तो थोड़ा सब्र करके पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए प्लीज़ देखिए। सो ये है माड़त्तिल कॉटेजेस, वो वहाँ पे राजी और अद्वै घूम रहे। ये कुछ सीटिंग्स है बाहर, इवनिंग्स में यू कैन स्पेंड टाइम, हैमॉक्स भी है एंड ये पाम ट्रीज। ऑब्वियसली केरला में इसके अलावा क्या दिखता है आपको। सो यहाँ से हम आए, ये है माड़त्तिल कॉटेजेस। आई थिंक ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना मंगाओ या रूम सर्विस ले लो या बैठ के खाओ। बेसिकली यहाँ पे गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही मेरे को, प्लेजेंट है। सो ये कॉटेज है। अद्वै कहाँ पे हम लोग? अद्वै कहाँ है? हम लोग बीच का है। बीच में जाना है। अरे अद्वै तुमको बीच पे जाना है। फिश, वहाँ पे फिशेस भी है, गोल्ड फिशेस को आज देखना नहीं, फिश कल फिश नहीं देखना है। हाँ फिश नहीं देखना तेरे को। सो हमको 2 कमरे मिले हैं, ये D3 और D4। सो D4 हमने ले लिया, तो दिस इज, देखते आपको दिखा देते। एंट्री करते यू सी the room is pretty big, I mean doubles, king size, I think king's queen size है। you have a mosquito net, AC, look at the roof here, amazing, and a fan, obviously a fan है, dressing table है, coffee tea kettle, sofa kind of seating है, and this is a wardrobe plus a privacy with curtain. Then you have a wardrobe, I think sufficient enough, a refrigerator, electric kettle, and let me show you the washroom. Washroom is, as usual in Kerala, you find big washrooms, you know, look at this, with geyser, shower, mixer, and a commode which is sparkling clean. That's it. Now we are going to have lunch. It's already 1:30 and let me check, आपको दिखाते लंच में क्या है। चलिए। This is calamari masala, kingfish rice,
This is What is chicken this? macaroni. Chicken macaroni, That is mixed vegetable. and This is Kerala famous Kerala parota. So we'll be relishing this today afternoon, and mom has already started. And maybe some more. Maybe some more, yeah. ठीक है, चलो. यहाँ पे 6 रूम्स है, 6 अलग अलग कॉटेजेस में आपके सामने देखो एक स्मॉल पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड है यहाँ पे. पॉन्ड में आपके आई डोंट नो इफ इट इज़ लोटस, आई थिंक इट इज़ लोटस या. एंड देखो इसके अंदर पॉन्ड के अंदर मछलियाँ भी है, आप देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, खूब सारी मछलियाँ है. स्मॉल पॉन्ड, आई लाइक इट. So this is the private beach of Madatil cottages. This is a small mini beach. Cute. Look here. माँ बेटे भी एंजॉय कर रहे हैं. ये रहा. कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है वलकरा बीच? Awesome. एक्चुअली बीच, White waters यस. and black and white sand the combination. आया तो आया, आया देखो, खुशी देखो लड़की के चेहरे पे. अच्छा लग रहा है तो तो शाम के अभी 6 के करीब बज गए होंगे. हम सनसेट देखने आए थे बट सैडली क्लाउड्स है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बीच है. आइडियली अभी जून का महीना आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो पूरे वर्कला में बीच ही अवेलेबल नहीं है. थोड़ा सा ऐसा बीच था, है ना, छोटा सा एक सेक्लूडेड Cute mini beach. मिनी बीच बोल सकते हैं इसको. जैसे गोवा में बटरफ्लाई बीच है वैसा छोटा सा एक खुला हुआ, क्योंकि ये पत्थर वाले आप देख रहे हो, ये पत्थर की बाउंड्रीज है. बीच में खुला हुआ एरिया था, तो वहाँ से वेव्स अंदर आ रहे हैं. सो ये थोड़ा सा हमको मौका मिला मिलने का. और ये हमारा छोटा अदवाई, इधर देखो अदवाई, अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना, ये इसको सबसे फेवरेट चीज़ इसकी बीचेस. तो हम वही एंजॉय करने यहाँ पे आए, इसके लिए यहाँ पे खड़े हम. थोड़ी देर खड़े रह के फिर हम जाएंगे नॉर्थ क्लिफ या साउथ क्लिफ वर्कला में डिनर करने जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड बताते जैसे टाइम आएगा.
और हम चलते चलते क्लिफ के साइड से आभा पहुंच गए हैं। हाय दोस्तों, फ़िलहाल हम अभी है ABBA एबा रेस्टोरेंट। आई थिंक ये फेमस म्यूजिशियन है 80s का जो ग्रुप था, उनके नाम पे रखा हुआ है ABBA एबा रेस्टोरेंट। काफ़ी भीड़ है मंडे के मुकाबले, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मोर देन 1600 लोगों ने इसको 4.2 या 4.1 का रेटिंग दिया, तो हमने इसके लिए चूज़ किया। एक और था कैफ़े डेल मार, वहाँ हम नहीं गए, कल शायद जाएंगे, वो भी ऐसे ही फेमस है। और सो ये क्लिफ में हम ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द क्लिफ है, नॉर्थ और साउथ के बीच में, एंड रात को है, इसके लिए हमको इतनी कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला, बट सुनहरी आवाज़ आ रही थी लहरों की। सो हम फ़िलहाल अभी हमने ऑर्डर किया है कुछ चीज़ें, कैंडल वाले लाइट है, ये तो राजी भी है यहाँ पे बैठी हुई है हमारा। आद भाई इधर देखो, कैमरा में देखो, हाय बोलो। हाय, ये घर से सॉरी रिजॉर्ट से नूडल्स खा के पेट भर के आया है, बीच में थोड़ा सा सो भी लिया। प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। मैं पार्किंग मुझे ही नहीं पता मैंने कहाँ तो पार्क किया है, कुछ 1 किलोमीटर हम चल के आए हैं, एंड भीड़ है। ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर क्या है एक बार राजी बताएगी। इनका एग्जॉस्टिव मेन्यू, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ये रहा बेवरेजेस, स्मूदीज़ से लेके आपका टी का अलग सा मेन्यू है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी का अलग सा मेन्यू है, वेट कोल्ड ड्रिंक्स का अलग सा मेन्यू है, लस्सी है, मिल्क शेक है, ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट का अलग है, टोस्ट का अलग है, एग्स का अलग सा मेन्यू है, ब्रेकफास्ट का अलग सा मेन्यू है। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ का मेन्यू है, किसी अमेरिकन, आबा स्पेशल, फ्रेंच, इसराइली, इंग्लिश, टीक। और ये यहाँ पे आपका है होममेड सैंडविचेस का अलग मेन्यू है, स्नैक्स अलग सा है, लंच एंड डिनर के लिए अलग सा है। इसमें आपको सिजलर्स वाले भी ऑप्शन काफ़ी है। सैलड है, ये सिर्फ सैलड है आपका, ठीक है। ये सूप्स का अलग है, सैंडविचेस का अलग है, वेजिटेबल वेज वालों के लिए अलग है, नॉन वेज बर्गर, मेन कोर्स है, सिजलर्स है इसमें, चाइनीज़ का अलग है, मोमोज़ का अलग सा है। आई एम श्योर को काफ़ी सारे लोग तुक्का अलग है यहाँ पे, स्प्रिंग रोल्स अलग है, स्वीट एंड सॉर अलग दिया है, मंचूरियन अलग है, चाइनीज़ का साइड डिश अलग दिया है, पिज़्ज़ा का अलग है, डोंट फॉरगेट है, पास्ता अलग है, कैनेलोन विथ होममेड पास्ता। कैनेलोन तो मैंने आज तक खाया नहीं भाई, लसंगा है और सुक्का है, इसराइली का अलग मेन्यू है, मीट बॉल्स अलग से दिया है। फिर यहाँ पे आपका इंडियन आ जाता है लास्ट में आखिर में, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट प्रेफर्ड है इंडियन यहाँ पे, क्योंकि फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं तो इंडियन थोड़ा प्रेफर नहीं करते। इवन हम भी इंडियन है, बट यहाँ पे आके थोड़ा अलग सा ट्राई करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि वर्कला को मिनी गोवा भी कहा जाता है। ये आपका डेजर्ट मेन्यू है। इनका भी ओपन किचन है सर, यहाँ पे बना रहे हैं तंदूरी रोटी। चलो अदवाई वहाँ पे थोड़ा घूम के देखते हैं। देखो इधर नीचे उतरो, गेट डाउन। यस, ये ओपन किचन कंसेप्ट इज़ गुड। सारा दिख रहा है इनका किचन। सारे आई थिंक नेपाल से काफ़ी सारे लोग हैं इनके, एंड ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है कि यहाँ पे सरकारी ये मेन गेट जो है ये ग्रीन पैलेस का है, एंड दिस इज़ दी क्लिफ का नॉर्थ से साउथ घूमने के लिए। ये साइड में यहाँ से ऐसे जाते हैं साउथ की तरफ, यहाँ से नॉर्थ। ये आपको मैंने बताया था कैफ़े डेल मार, ये रहा एकदम आबा के बाजू में। ये कॉम्पिटिटर्स, ये है कैफ़े डेल मार। इनका भी काफ़ी बढ़िया है, एंड उसके पीछे आप जैसे देख रहे हो ये क्लिफ है, ये समुंदर है। तो क्या ऑर्डर किया है हमने अभी? बहुत हमने ऑर्डर किया है इस पिज़्ज़ा गैलेटो। ओके, एंड देन वी हैव ऑर्डर्ड फॉर चिकन cheese rum steak. Okay. And we have also ordered for grilled beef. That's for me. Yes, and chocolate milkshake. ओके, ठीक है, होपफुली जल्दी आ जाना चाहिए। ये पीछे उनका किचन है, डिस्कवरी में जैसे मेगा किचन देखते हैं हम, उसी तरह से अंदर बन रहा है एक्चुअली। इनका स्पेशलिटी है कि इनके जो भी ब्रेड बेक होते हैं इनके खुद के क्ले ओवन में बेक होता है। Yes. इनके जो वेजिटेबल्स हैं वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। ये आ गया हमारा मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक। ज़रा टेस्ट कर लो इसी बहाने।
बेस्ट नहीं है, इट्स लाइक वेरी एवरेज। इसमें आपका क्रीमीनेस नहीं है। इतना भीड़ है, आई एम श्योर नाम पे सब कुछ चलता है, होपफुली खाना अच्छा मिले, मिल्क शेक बेटर नहीं है तो। ये एक्चुअली होटल ग्रीन प्लाजा है यहाँ पे, उसके सामने ही है, और इस तरफ आपका क्लिफ है, इस तरफ से आपको समुंदर दिखेगा। सो देखते हैं अगला ऑर्डर में। So finally, after a wait for 70 long minutes, thank you. The food has started arriving. I just tasted the pizza. I don't feel there is much of condiments in here. Salt कम लग रहा है and उतना tasty नहीं लग रहा है. Let's try the other dishes and see. I think this is grilled beef. मैं इसको खा के टेस्ट करूँगा। ये आया हमारा चिकन चीज़ रम स्टिक, और ये साइड में आया आपका ग्रिल्ड बीफ। ग्रिल्ड बीफ ये मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया है। एक मिनट, और मैं रुको एक इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। नमक बहुत ज़्यादा है, पिज्ज़ा में नमक ही नहीं था। वो वाला नमक यहाँ डाल दिया है, नमक बहुत ज़्यादा है, और फ्रेंच फ्राइज में नमक नहीं है। ओके बाकी तो ये आपके वेजीज है, ओके ओके ओके। नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या था ये? This is chicken cheese rum steak. Being a fan of international cuisine, मेरे को बहुत ज़्यादा high expectations थे with all the dishes. So most of them turned out to be below average. On top of that, the service, I haven't seen such super slow service anywhere. Remember, you have even ordered for a beer in the beginning. They Yes. haven't even bought it. They forgot. Yeah. That's not expected. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 1 स्टार दे दिया है ऑन गूगल। ओके दैट्स द थिंग, दिस वन टेस्ट वेरी एवरेज। इससे अच्छे बहुत जगह पे खाया है, सो मेरी तरफ से तो इट्स नॉट रेकमेंडेड। ओके, सिर्फ नाम बड़े, जैसे मैंने कहा दर्शन छोटे। आज नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 24 है आज, और सवेरे से थंडर शावर्स के साथ मस्त बारिश हो रही है, थंडर लाइटनिंग के साथ। ये बीच के साइड है, ये जैसे मैंने दिखाया हमारा रिजॉर्ट, और ये रहा, मस्त बारिश हो रही है, दिल खुश कर दिया। वैसे भी आई एम ए फ्लोरोफाइल, सो आई एम ए रेन लवर, सो और बढ़िया लग रहा है। ऑसम। सो राजी, कैसा लग रहा है बचपन में जाके? बहुत अच्छा। ये स्विंग कहाँ लगा है? एक्चुअली 2 पाम ट्रीज को कनेक्ट करके एक स्विंग बना दिया है यहाँ पे। थोड़ा और जोर से करो, नहीं हो पा रहा है। फास्ट करो। देखो आदमी भी बोल रहा है फास्ट करो। वो तो वो मत उतरो, अचन बोलेगा तब। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ पाएगी या नहीं। ये वर्कला क्लिफ का एक पार्ट है जहाँ पे कोई नहीं
एक्वेरियम साइड, ज़बरदस्त। बारिश है तो बीच हल्का सा, जो भी बीच था अवेलेबल ही नहीं है। एक्वेरियम ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा चढ़ते हुए सर्कुलर मोशन में आपको ऊपर जाना है, यहाँ से ऐसे। फुल एक्वेरियम डिटेल्स है आपके अलग अलग फिश स्पीशीज़ के। और फैशन में, और यहाँ से आपको मस्त बीच का व्यू भी हो। अमेजिंग व्यू, ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है ये। वाओ, सो क्लियर, अमेजिंग। दोस्तों केरला एक बार तो आना ही आना। आप में से किसी कोई अगर नहीं आया है, अरे तो राजी खेल रही है यहाँ पे ऑलरेडी। क्या है तो ये कौन सा फिश है? खाता, देखो देखो कैसे कर रहा है, देखो। अरे कैसे कर रहा है, देखो उंगली खा लेगा। अच्छा 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 करेगा, देखो 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 देखो। फोटो 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 ले रहा है। ये है जायंट गौरामी, वो नाम भी जबरदस्त है, गौरामी। सम मल्लू नेम गौरामी। हे ओ, तो उंगली खा जाएगा मेरा। हे देखो। तो ये हम टॉप में आ गए ऑलरेडी। ये देखो, आप नीचे देख पा रहे हो। ये यहाँ से ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर एक एक देख के मस्त वेल सेटअप है। मैं कहूँगा कि इस तरह से अगर एक्वेरियम आपको कोई दिखाता है चढ़ते चढ़ते ऊपर साइडवेज में, ज़बरदस्त किया था। आई मीन आई हैव नेवर बीन टू मिनी एक्वेरियम्स। ये वन ऑफ द शॉर्ट सेटअप है। एक गोवा में बहुत बड़ा एक्वेरियम है, पर मैं कभी गया नहीं, बट अच्छा लगा। घर पे एक्वेरियम रखने से अच्छा है बाहर जाओ, देख लो, और सारे स्पीशीज़ आपको पता चल जाता है। तो ये था एक्वेरियम सेटअप। हम अभी जा रहे हैं नीचे, यहाँ से स्टेयरकेस से नीचे जाना है। मिलते हैं अगले लोकेशन पे, तब तक बाय बाय। सो दोपहर का टाइम 24 मई, माई बर्थडे, और हम वर्कला में ही है। क्लिफ में हम आए एक रेस्टोरेंट में, कैफ़े इटालियनो, जैसे पीछे देख रहे हो। हम लोग ऊपर बैठे, पेरेंट्स ऊपर गए, हम भी अभी जा रहे हैं। चेकआउट करते हैं कैसा है, चलो। ये कैफ़े इटालियनो का सिंपल सा मेन्यू है। पास्ता, पिज़्ज़ा, लसांगे, सीज़र, नॉन वेज, वेज।
तंदूरी चाइनीज़ नान रोटी राइस नूडल्स, फ्रेश जूसेस है, कॉफ़ी टी है, स्टार्टर्स है, सैलड है, सूप है, सी फूड सूप। ये सिंपल सा है, ये एम्बियंस है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर से व्यू अच्छा मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट भी लगाए हुए हैं। भीड़ तो है, बैक म्यूज़िक चल रहा है कंटिन्यूसली, अच्छा लगा यहाँ बैठ। सो कैफ़े इटालियनो में सेल्फी पॉइंट्स बहुत है। यहाँ से अगर पीछे देखोगे तो एक आपको बीच भी दिख रहा होगा, यही वो बीच है। पीछे कुछ लोग फ़ोटो खींचने के लिए आ गए। ये तुम्हारा बीफ चिली, ये है चिकन चिली, खा के देखते हैं। ये चिकन पकोड़ा भी ऑर्डर किया था, देखते हो बोले अच्छा ही होगा। और ये है हमारा लंच का बिल, जो बहुत ही बड़ा बिल है बट दिखता छोटा है। इट वाज वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी टेस्टी। दोस्तों तो ऐसा है, हम अभी पहुंच गए हैं वर्कला जाके। कल निकले थे दोपहर को, जैसे आपने देखा ही था, और आज हम शाम को 5 बजे कुछ पहुँचे। दी ओनली थिंग वाज कि हम बीचेस ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। इनफैक्ट वर्कला में जो एक्चुअल बीच था, हम वर्कला से थोड़ा व्हाट इज इट नॉर्थ क्लिफ से थोड़ा ऊपर हम एडवा बीच पे गए थे, जहाँ का बीच और जो कोस्ट लाइन है वो बीच काफ़ी कम था। और इनका कहना है कि अभी पिछले 1 महीने से बिकॉज ऑफ मानसून अभी ऑन द वर्ज ऑफ अराइवल है, तो उस वजह से ऐसा हो रहा था कि आपका बीच थोड़ा जो भी था ना वो पूरा जा रहा था, एंड पूरा ना समंदर पूरा पत्थर और कोस्ट के बाहर तक फेंक रहा था, बिकॉज मानसून आ रहा है तो हेवी विंड्स एंड टाइड एनर्जी कुछ ज़्यादा आ रहा था। तो उस वजह से हम जा नहीं पाए उसमें बीचेस पे। एक बीच हम गए थे, उधर ही आगे जाके थोड़ा सा छोटा सा बीच है, क्योंकि वहाँ पे जो कोस्ट लाइन पे पत्थर डाले हुए रहते, जिस वजह से ना समुद्र अंदर ना आए, वहाँ पे थोड़ा टूटा हुआ था। उस वजह से तो जो पार्ट में थोड़ा सा आया है, वहाँ पे हम अद्वै को ले जाके उसको थोड़ा सा दिखा दिया बीच। एंड दूसरा प्लान था कि आज, यानी कल ये हमने दिखाया उसको, आज हमारा प्लान था कि हम एक पापनाशम बीच है, एक्चुअल बीच है, वहाँ पे जाए। बट सवेरे से इतनी बारिश हो रही थी, रात को 2 या 3 बजे से लेके थंडर के साथ लाइटनिंग के साथ बारिश हो रही थी। सवेरे 10 या 11 बजे तक बारिश ही बारिश थी। उस वजह से हम सीधा गए इंडा रेस्टोरेंट में खाने के लिए, जो कि फेमस है। बट अनफॉर्चुनेटली बैड लक हमारा ख़राब था, उस वजह से वो उसका रिनोवेशन चल रहा है, तो हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए। फिर हम गए जो आपने देखा कैफ़े इटालियनो में गए। वहाँ से हम भी, हमारा प्लान था कि हम जाके बीच में जाए, बट साथ में हमारे पेरेंट्स जो थे राजी के, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वी हैड टू कम बैक। जस्ट अभी हम 5:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ओवरऑल द ट्रिप वाज गुड। आई होप आपको जितने भी मैंने वीडियोस मेरी आँखों से, मेरे कैमरे से निकाला है, आप लोगों को पसंद आया हो, आशा करता हूँ। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगली बार जहाँ पे भी जाऊँगा ट्रैवल ब्लॉग में सुधार ज़रूर करूँगा। वैसे कुछ लोग के भरोसों पे मैं रहता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ हमेशा कि मेरे ब्लॉग्स कैसे हैं। मैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि क्या खामियां हैं, कैसे मैं सुधार कर सकता हूँ। तो उन पे डिपेंडेंसी है मेरे, उनका भी फीडबैक लूँगा, आप लोगों का भी सब्सक्राइबर। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो इस वजह से क्या है, मैं भी ज़्यादा प्रेरित रहूँगा व्लॉग्स बनाने में। सो बस यही है, ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता, ऑलरेडी थक गया हूँ। अभी जाके थोड़ा सा चाय नाश्ता, रात को खाना खा के जल्दी सो जाऊँगा। आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख पाओगे, ऑलरेडी लेट, शायद अब 3-4 दिन के बाद ही देख पाओगे। आज तो एक्चुअली 24 मई है, मेरा बर्थडे भी है। सो बर्थडे वाला प्लान था मेरा वर्कला जाने का। 50-60% एंजॉय किया, 40% बारिश और कुदरत के हाथ में तो हम कुछ भी नहीं है, तो वो रह गया। सो देखते हैं, दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ ब्लॉग। नमस्ते, सुखी रहिए, जय हिंद।